नमस्कार दोस्तों। तो मार्केट में आप देखो तो एक तरह की 160 पॉइंट्स की डाउनवर्ड्स मूवमेंट आई है। द रीजन इज सिंपल के हमारे जो फूफा जी है, हमारे जो ट्रम्प साहब है, उन्होंने कल रात को ऐलान कर दिया भाई मैं और एडिशनल 25% टैरिफ लगाऊंगा 27 कल से, यानी लागू हो जाएगा। सबको आशा थी कि कल सुबह, कल तो हमारी छुट्टी है गणेश चतुर्थी जी की वजह से, आगे जाने से पहले सबको बधाई है गणेश चतुर्थी की। होप ये फेस्टिवल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। तो ऐसा था कल आएगा, लेकिन आज ही आ गया। तो उसके वजह से मार्केट में एक देखो वीकनेस है। ओवरऑल ग्लोबली भी अगर आप देखो तो सभी मार्केट्स नीचे है। लेकिन हमसे क्या दुश्मनी है, वही आपको, हम लोग सब ट्रम्प साहब को पूछते हैं। ट्रम्प को कुछ और ही है, क्योंकि ये कुछ दुश्मनी कुछ और ही है, नहीं तो इतना टैरिफ नहीं लगाते। अगर आप देखो, और रशिया के बहाने इतना टैरिफ लगाना, वही सिर्फ हमें, बाकी चाइना का अभी तो कम हो गया, चाइना का 30% है। आई थिंक ब्राजील का 50 है। तो और सब कंट्रीज को इतना बड़ा नहीं लगा है, हमें क्यों लगा रहा है? तो कुछ है दुश्मनी। अब क्या करे, जो है सो है। हमें तो नो इसके साथ आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, एक तरह से मोदी जी ने भी कल बोल दिया कि भाई हम लोग जो हमारे फार्मर्स है और हमारे जो डोमेस्टिक सेक्टर उनको इम्पेक्ट किए, उनको अगर बड़ा इम्पैक्ट आया तो हम लोग ये समझौता नहीं करेंगे। तो इंडिया भी अपने बातों पे अड़ा हुआ है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, मुश्किल या तो है। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इसका इम्पैक्ट नहीं गया, और वो आज आपने मार्केट में देखा भी है इम्पैक्ट। और इसलिए अगर आप देखो तो एक अच्छा खासा रिफॉर्म्स आ रहा है गवर्नमेंट के एंड से, क्योंकि देखो जब ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं तभी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स करती है। तो वही अभी आप देख सकते हो मार्केट में किस तरह से रिफॉर्म्स आ रहे हैं। जीएसटी के तो रिफॉर्म्स आ ही रहे हैं, साथ में और भी बहुत कुछ एक दो वीक में आएंगे। और वो जो भी सेक्टर है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, उनमें डायरेक्टली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करने वाली है। वैसा ऑलरेडी बोला है, ऑलरेडी स्टेप्स ले भी रहे हैं। तो ऑफकोर्स देखो, क्योंकि 25% के टैरिफ पे ऑलमोस्ट 50% आपका ट्रेड वायबल नहीं हो रहा था, अब बहुत कमी हो गई थी। अब 50% बेस पे तो कोई मतलब ही नहीं है, ट्रेड ही नहीं होगा यूएस से। तो ये जो डोमेस्टिक है, टेक्सटाइल है, जेम्स एंड ज्वेलरीज है, फिर लेदर है, केमिकल्स है, काफ़ी सारे और सेक्टर्स है, जैसे ये अपने क्या श्रिम्प, फिर इवन नो जो बासमती चावल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इन सबको इम्पेक्ट है। तो इसमें गवर्नमेंट कंसेशन देगी और कुछ ट्राई करेगी कि बाकी सब देशों में आ जाए। इसके वजह से आप देखो बाकी सब देश, ब्रिक्स की कंट्री सब पास आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और अच्छा, आगे जाने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। हमने जो एसएमई आईपीओ का जो ट्रैकर लॉन्च किया है, क्योंकि हम लोग एसएमई आईपीओ जो जो आ रहे हैं उनमें हम लोग एडवाइस देते हैं कि भाई अप्लाई करना है कि नहीं करना है। वो वन ऑफ द काइंड है, इंडस्ट्री में ऐसी कोई सर्विस अभी दे नहीं रहा है, वी आर गिविंग यू। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, तो जस्ट वांटेड टू टेल यू, जो हमारे पोर्टफोलियो बिल्डर मेंबर्स है गाइस, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत है। मुझे मेंबर्स के भी मैसेज आए थे कि हमें अलग से पे करें, कोई पे करने की जरूरत नहीं, उसमें इंक्लूडेड है। आप अलग से भी बाय कर सकते हो, लेकिन जो पोर्टफोलियो बिल्डर है उनके पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड। और अगर आप ऑलरेडी हमारे मेंबर नहीं है तो गाइस www.catappan.in में ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ हमारा पैकेज देखिए आप। ये सब कुछ एसएमई आईपीओ से लेके इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ सब कुछ कवर किया जाता है। चलिए वापस आते हैं मार्केट के बारे में। तो मार्केट में अभी ये जो जीएसटी रैशनलाइजेशन होने वाला है, उसमें भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सभी एफएम के पास पहुंच गए, भाई हो सके उतना जल्दी करो। अभी एफएम बोल रहा है कि 22 तारीख को लॉन्च होगा, 4-5 तारीख को जीएसटी काउंसिल है। लेकिन अगर नवरात्रि से पहले लॉन्च होता है तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि क्या है कि किसी ने भी बाइंग अपना डिले किया है। लेकिन अभी ये जीएसटी कट में एक सीमेंट का भी 28% से 18% का कट आने वाली की बात है। तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? तो आज एक काम करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री को समझते हैं क्या इसके वजह से री रेटिंग आ सकती है। सीमेंट स्टॉक अगर आप देखो, 5 साल में पिछले अल्ट्राटेक ले लो, अंबुजा ले लो, श्री सीमेंट ले लो, एसी सबने, जेके सीमेंट सबने बहुत ही कह सकते हैं डिसेंट रिटर्न, 15-20% से ज्यादा ही रिटर्न दिया है। तो सीमेंट सेक्टर एक ऐसा है कि जो आप देख सकते हो। लेकिन अभी यहाँ से क्या और री रेटिंग हो सकती है, वही चले डिटेल में बात करें। तो सीएमएन में देखो 28 से 18 होता है तो फायदा तो होगा। डायरेक्टली आपका कहता है ना कि कॉस्ट नीचे चली जाती है, तो एक तरह से हाउसिंग की कॉस्ट भी नीचे जाती है और डिमांड बढ़ती है। तो उसके वजह, और क्योंकि देखो अगर आप देखो तो सीमेंट ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ एन्युअली जीएसटी में ऑलरेडी पे कर रहा था। तो अभी बहुत ही वो पे कर रहा था, तो अभी आई थिंक वहाँ डिडक्शन होगा। और इससे क्या होगा कि आपका देखो अराउंड
28 से 18 है, तो ऑलमोस्ट अगर आप 350 की बैग है तो वो ऑलमोस्ट 325 की हो जाएगी। तो वो एक तरह से अच्छा होगा अगर वो फुल्ली पास ऑन होता है। हाँ, बीच में अगर कंपनी ने दबा लिया 1-2% तो बात अलग है, लेकिन हाँ ये पास ऑन होता है तो आपका घर का खर्चा यानी कॉस्ट कम होती है, तो डेवलपर को डायरेक्टली फायदा होता है। और ऊपर से इससे क्या होता है कि जो आपका रूरल डेवलपमेंट है और उनकी जो डिमांड है उससे डायरेक्टली फायदा हो सकता है। तो क्योंकि हमेशा सीमेंट एक एक्सपेंसिव नो रॉ मटेरियल की तरह माना जाता है, सीमेंट के प्राइसेस भी बहुत ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर आप देखो तो कि जीएसटी के वजह से क्या डिमांड में चेंज आएगा, तो मैं बोल रहा हूँ अराउंड 7 to 8% डायरेक्टली आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि डायरेक्टली डिमांड में ग्रोथ देख सकते हो। और ऊपर से क्या हो रहा है कि ये पूरा जो कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर आप देखो तो जब से अदानी एंटर हुआ है पिछले कुछ 3-4 साल से, तब से उन्होंने ऑफ कोर्स अंबुजा एसीसी को तो बाय किया ही है, और बाकी सब कंपनीज को भी छोटी छोटी सीमेंट प्लेयर्स को बाय करे, इवन अल्ट्राटेक भी बाय करे। तो एक तरह का कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे वो अभी कैसे कि टेलीकॉम में जियो और भारती एयरटेल, ये वोडाफोन आइडिया है लेकिन उसके मायने कुछ ज्यादा है नहीं, वैसे आप ये दो बड़े प्लेयर्स और दो तीन होंगे, ऐसा नहीं बोलोगे सिर्फ दो प्लेयर्स होंगे, लेकिन कंसोलिडेशन ऑफ कोर्स होगा तो एक तरह से सीमेंट के लिए अच्छा है, उनके प्राइसिंग पावर के लिए अच्छा है। अब बात करें तो देखो ये सीमेंट ऐसी चीज है कि ऐसा नहीं कि एफएमसीजी या कंज्यूमर ड्यूर की भाई थोड़ा कम किया तुरंत लोग जाके बाय करेंगे, वो डिपेंड होता है हाउसिंग डेवलपमेंट ऑल दैट। तो डिमांड इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कम रहती है, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि कंजम्पशन होगा, लेकिन हाँ बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट कैसे आते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा। थोड़ा इनएलास्टिक कहते हैं ना इकोनॉमिक भाषा में, कि ऐसा नहीं कि भाई जैसे कट होता है तो तुरंत डिमांड बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता है। और अगेन इसमें भी क्या होगा, प्रीमियमाइजेशन जो होता है ना, कि कुछ कुछ कंपनियां जैसे एसीसी अंबुजा है ना, वो प्रीमियम ब्रांड्स होती है तो उनके कॉस्टिंग थोड़े कम ज़्यादा होते हैं, और जो रीजनल प्लेयर के ना कॉस्टिंग थोड़े कम होते हैं। तो उसके वजह से क्या हो सकता है कि अगर आप तो क्या होता है कि नॉर्मली अगर ऊपर के प्रीमियम लेवल के थोड़े कम होते हैं, तो अगर आपको कॉस्ट सेम ही रखते हैं तो आपको सेम कॉस्ट में प्रीमियम लेवल मिलता है, करेक्ट। तो 10% का ही फर्क होता है प्रीमियम और उसके सेकंड बी कैटेगरी का। तो अगर वो 10% जा रहा है और अगर आप कॉस्ट वही रखते हो तो आपको प्रीमियम ब्रांड मिल जाती है। तो ब्रांड क्या होता है, तो उससे वजह से जो प्रीमियम ब्रांड है उनको फायदा हो जाता है। तो क्योंकि प्राइस गैप 25 से 30% है, तो वो पूरा आप कह सकते हो कि जीएसटी की वजह से खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि इसमें डायरेक्टली एट द एंड ऑफ द डे जो ब्रांड है, जैसे बोलते हैं ना प्रीमियम ब्रांड का ऑलमोस्ट कह सकते हैं 40% डिमांड था, वो शायद 55 to 60% भी नेक्स्ट 3-4 साल में बढ़ सकते हैं, क्योंकि लोग प्रीमियम ब्रांड भी ले सकते हैं। तो और अब प्रीमियम ब्रांड में है कौन, जैसे मैंने बोला अल्ट्राटेक अंबुजा एसीसी, वो प्रीमियम ब्रांड में आते हैं। जो रीजनल ब्रांड्स आते हैं ना, वो है रैमको सीमेंट, डालमिया सीमेंट, सी सीमेंट। नो वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, प्लस उनके लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। सी सीमेंट देखोगे अभी तो 3 साल से इतना परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन 3-4 साल, लेकिन अगर आप देखो तो पहले तो एक बड़ा मल्टीबैगर था, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही कम था। तो इस तरह से आपको देखना है कि क्या ये चीजें प्रीमियम साइज आएगी, तो ऑफ कोर्स नो इन सब कंपनियों को, बड़ी कंपनियों को फायदा डायरेक्टली होगा। अगेन देखो क्या होता है कि जियोग्राफिकल एक्सपेंशन भी काफी हो रहा है सीमेंट कंपनी से। और क्या होता है कि पहले क्या था कि भाई कुछ कंपनी कुछ ही एरिया में रहती थी, अभी है ना लोग पान इंडिया जा रहे हैं। ओके, तो अल्ट्राटेक जैसे होता है ना कि अल्ट्राटेक भी पान इंडिया जा रहा है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि वो अपना 20% कैपेसिटी एक्सपांड कर रहा है। ऑलमोस्ट 2016 से 2000 अगर 18 की बात करें ना, तो उन्होंने 20% एक्सपांशन किया, और उसके वजह से इनका डायरेक्टली इनको बेनिफिट मिला था। लेकिन अगर आप देखो ना कि अल्ट्राटेक भी ओवर द टाइम ना बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। कहते हैं ना कि एक ऐसा स्टॉक है जो आप एफडी की तरह रख दो, अच्छा रिटर्न देगा आपको। ओके, अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है गाइज, हम लोग हमारे जब पोर्टफोलियो बिल्डर होते हैं वही रेकमेंडेशन देते हैं, बट जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट। दालमिया और भारत भी अगर आप देखो, दालमिया सीमेंट भारत सीमेंट भी अभी धीरे धीरे पैन इंडिया जा रहे हैं, एक्सपांशन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। और जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है जैसे श्री सीमेंट, सागर सीमेंट, उनका ज़्यादा मल्टीपल रहता है, क्योंकि अगर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होता है तो आपका मार्जिन ज़्यादा होता है। तो वो अगर पास में भी देखो तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में इन सब सीमेंट ने बहुत अच्छा किया है। श्री सीमेंट ले लो, सागर सीमेंट ले लो। और खास करके वो लोग कैसे करते हैं कि उनका जो
जो मोस्टली जिस तरह से करते वो है क्लिंकर कैपेसिटी, लाइमस्टोन रिजर्व जो होते हैं वो कहीं से लाते हैं सस्ते में, ग्रीन पावर मिक्स होता है, जैसे श्री सीमेंट ने वो बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया था। लेकिन आगे जाके क्या होगा, आगे जाके जैसे मैंने बोला इनऑर्गेनिक एक्विजिशन होगा, एमएनए बहुत होगा, खास करके अदानी और अल्ट्राटेक के ग्रुप में बहुत सारी कंपनियां आएगी। सो टॉप 3 प्लेयर्स ही अगर आप देखो ना तो टॉप ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा शेयर है, आगे जाके वो और बढ़ेंगे, खास करके वो कह सकते हैं कि धीरे धीरे पान इंडिया में हर जगह वो अपने पंख फैलाएंगे। अदानी भी और बिरला क्यों रहती, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करे। अदानी देखो, उसकी हर एक कंपनी, वो आईटी में कभी गया नहीं है, मोस्टली वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि वहीं उनको मलाई दिखती है। करेक्ट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर इंडिया ग्रो होगा, ओके, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, तो ये भी ग्रो होने वाला है ना। अगर वॉल्यूम और आगे जाके अर्निंग्स की बात है तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट 7 से 8% से बढ़ सकता है, और ये H2 बहुत अच्छा हो सकता है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 55 to 60% जो डिमांड होगी इस साल की, ये इसी में दौड़ान आ सकते, तो वो एक फायदा है। और इबिटा पर टन भी अगर हम लोग देखो तो लार्जर प्लेयर्स है उनको 200 से 250 है, जबकि कंपेयर टू इंडस्ट्री 100 से 150 पर टन उससे ज्यादा ही है। तो वो एक तरह से आप इम्प्रूवमेंट है। तो प्राइसिंग भी अगर आप देखो तो ये जो बारिश हुई थी हमें ऐसा लग रहा था कि भाई सीमेंट के स्टॉक गिरेंगे, लेकिन अगर आप देखो पास्ट में अब से ना कोई बारिश से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एक्चुअली इस बार बारिश में सीमेंट स्टॉक की री रेटिंग ही हुई है, तो वो ऊपर ही गए, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस तरह से आपको देखना पड़ेगा। हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो अगेन कोई रेकमेंडेशन है, लेकिन अल्ट्राटेक देखो काफी हद तक कॉस्ट रिड्यूस करने की बातें कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, पान इंडिया फोकस है, और ऑपरेशन वाइज भी बहुत ही बेस्ट है। अल्ट्राटेक यानी माए बाप है, वो ही डिसाइड करता है कि भाई सीमेंट प्राइजेस क्या होगा। श्री सीमेंट भी अगर आप देखो कि अच्छी लीडरशिप है और प्रॉफिटेबिलिटी फोकस है, अभी धीरे धीरे प्रीमियमाइजेशन तरफ जा रहे हैं। अंबुजा ऑफ कोर्स अदानी ग्रुप का है, तो लेकिन फोकस बहुत अच्छा है, थोड़े चैलेंजेस हैं एसीसी के और अंबुजा के, तो लेकिन वो आई थिंक आगे जाके ठीक ठाक हो जाएंगे। तो बोथ एसीसी एंड अंबुजा ऑल्सो नाउ डूइंग वेल, कॉस्ट पे काफी फोकस हो रहा है डिड्यूस करने के। सिमिलरली डालमिया भारत भी अगर आप देखो रीजनल वाइज अगर आप देखो तो ईस्ट और साउथ में काफी फोकस कर रहा है, वो पान इंडिया नहीं जाए लेकिन ईस्ट और साउथ में ज्यादा है। रेमको सीमेंट ऑलमोस्ट साउथ में ही है, और प्राइस रिकवरी पोटेंशियल बहुत अच्छी है, तो उनका भी ठीक ठाक ही चल रहा है, अच्छा मिड कैप स्टॉक हो गया है वो। तो काफी और छोटे छोटे प्लेयर्स है जो इनके मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स है जो शायद आगे जाके ना बड़ी कंपनियां एक्वायर कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिमांड कैसे, डिमांड तो अच्छी रहेगी, लेकिन अगर कोई तरह का मूवमेंट आता है डाउनवर्ड्स तो इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। और एक्सपेंशन भी अगर ये लोग करते हैं जैसे अदानी और ग्रासिम कर रहे हैं जैसे अल्ट्राटेक, थोड़ा देखना पड़ेगा जो नई कंपनी कर ले रहे हैं कि क्या उससे वो उसको प्रॉपर यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे नो, आप कैपेक्स बढ़ाते जाओ लेकिन अगर आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाता है। तो ओवरऑल गाइस देखिए, अगर मैं बात करूँ तो जीएसटी का इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा आने ही वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मैंने बोला कि लोग प्रीमियम ब्रांड की तरफ जाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों को ज़्यादा फायदा होता है उनको, और आगे जाके भी जीएसटी कट फिर कंसोलिडेशन होगा, जैसे मैंने बोला प्लेयर्स का, और रूरल डिमांड ऊपर आएगी। आई थिंक उसके वजह से नो फायदा हो सकता है कि भाई डिमांड ऊपर आती है तो डायरेक्ट बेनिफिट होता है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अलग ये सीमेंट स्टॉक देखो तो एक एक तरह के रख सकते हो आप अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि ओवर द टाइम आई थिंक ये जो पूरा जो स्ट्रक्चरली अगर आप देखो मार्केट, ये मार्केट एक अच्छे लेवल पे जा रहा है, और जीएसटी कट इसको बूस्ट ही करेगा। और अफोर्डेबल हाउसिंग का तो आपको पता है कि आगे जाके काफी हद तक फोकस भी रहा है। तो ये है कहानी में। ऑफ कोर्स गाइस, आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालेगा। लास्ट जो क्वेश्चंस आए थे मैंने जरूर उसको आंसर दे भी दिए, सो कीप दिस इन माइंड। और सीमेंट स्टॉक पे फोकस रखे, होपफुली जीएसटी कट जितना जल्दी हो सके उतना आएगा तो इन सब कंपनीज को डायरेक्ट फायदा हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस अगेन गाइस। एक नया सेशन हम लोग करने वाले हैं आज, तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। मैं लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ जहाँ हम लोग और डिटेल में बात करेंगे किस तरह से सेक्टर स्पेसिफिक आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, जो अटेंड कीजिए। चलेगा, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू देन, बाय बाय।